धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखूं नया तेरी है ये दया। सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखूं नया तेरी है ये दया। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। हाथों को थामे मेरे तू ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे। हाथों को थामे मेरे तू ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रेष्ठ गीत के अनुसार 7वें अध्याय में 1 से लेकर 5 पद तक हमने देखा कि विश्वासी में प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी विजय को देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर अपनी विजय को देखते हैं और जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु को ही मानने लगते हैं, उस दिन से वो विजय आरंभ हो जाती है और प्रभु प्रशंसा करते हैं। ये 1 से 5 पद तक है। फिर 7वें अध्याय का 6 से लेकर 9 पद तक में हम देखेंगे आज से कि मन को क्यों भाती है। उसकी नायिका जो है, प्रेमिका जो है, विश्वासी जो है, वो अपने प्रभु यीशु मसीह को क्यों भाता है, क्या कारण है, कौन सी चीजें जो कि उसको उसको मन भावनी उसमें लगती हैं। और हम उसके लिए देखेंगे कि
यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है छठे पद में, अपना वचन निकाल लीजिए। श्रेष्ठ गीत उसका 7 का 6 में, हे प्रिय और मन भावनी कुमारी, तू कैसी सुंदर और कैसी मनोहर है। 5 बातें हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे इसलिए भाती हो। हर एक विश्वासी से कह रहे हैं कि ये 5 बातें हैं जो तुम्हारे अंदर होती हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम मुझे मुझे भाती हो, तुम मेरी मन भावनी बन जाती हो। सॉरी, क्षमा करिएगा। प्रिय हो, हे प्रिय। प्रिय का मतलब है प्रेम। जो यहाँ पर अर्थ है प्रिय का मतलब है प्रेम। और ये प्रेम क्या है कि तुम्हारे अंदर प्रेम है। सॉरी, मुझे जुकाम नहीं है, परंतु क्या कहते हैं ये ऐसे ही वो आ रही है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप फुट नोट पर देखेंगे अपने 7 का 6 में, सॉरी, ये जो है, हे प्रेम, नीचे जो प्रिय का मतलब है हे प्रेम। तेरे अंदर जो है प्रेम है, जो सबसे पहली आज्ञा वचन में है, प्रेम। तो तेरे अंदर कोई भी प्रकार से जो है वो नफरत नहीं है। तेरे अंदर जो है वो प्रेम है। और प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज है जो कि एक विश्वासी में होना चाहिए। और ये चीज जो है, एक एक यीशु मसीह अपने प्रिय में, अपने अपनी विश्वासी जन में देखना चाहता है कि वो उसके अंदर प्रेम है। तो हम आज अपने मन को इस प्रकार से देखें। क्या हम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? और इसी के समान हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं, शालोम रखते हैं प्रभु के साथ, शालोम रखते हैं अपने पड़ोसी के समान के साथ। सो ये है प्रिय, प्रेम। आपको प्रभु कह रहा है कि तू मुझे इसलिए भाती है क्योंकि तेरे अंदर प्रेम है। यही इसी चीज की कमी जो है इस समय कलीसिया में है, विश्वासी में है। उनके लिए जो प्रेम है, कई बार पहला स्थान शायद पैसा है, पहला स्थान शायद कोई कोई बॉयफ्रेंड है, पहला स्थान शायद कोई मनुष्य है। परंतु प्रभु आज हमसे चाहता है कि हम पहला स्थान उसको दें, हम उसको प्रेम करें अपने हृदय की गहराई से, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए और उसी के समान हम दूसरों से भी प्यार करें। फिर उसके बाद दूसरा जो शब्द यहाँ पर आ रहा है वो है मन भावनीय। मन को भाने वाली है, मतलब कि मुझे तुम्हारी उपस्थिति में, संगति में अच्छा लगता है। मन को जिसके जो जो हमारे मन को भाता है उसी के साथ हम संगति करना चाहते हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि तेरे अंदर कोई नफरत नहीं है लोगों के लिए, तू मन तू प्रेम है। और इसलिए जो है मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे तेरे अंदर वास करता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। प्रभु तो वास करते हैं, परंतु खुशी से रहते हैं हमारे साथ। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी बात है कुमारी है। कुमारी मतलब पवित्र है। कुमारी का मतलब हमेशा ये रहता है कि किसी किसी भी पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं हुआ है, और एकदम अलग है, अपने पति के लिए एकदम अलग है। तो
जो जो प्रभु आज हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके लिए पवित्र रहें, अलग रहें, दूर से लोग कह सके कि अरे ये जो है यीशु मसीह की है ना, ये जो है ये बाइबल का जो परमेश्वर है उसकी है, उसके समान ये है, जैसा उसका परमेश्वर है वैसे ही ये भी है। और कुमारी का मतलब यही है, पवित्रता। क्या मैं परमेश्वर के लिए अलग है, अलग किए गए, संसार के समान नहीं। संसार जब देखता है तो हर एक उसका दृष्टिकोण, हर एक जो चीज है वो अलग होती है। परंतु आ, परंतु जो जो एक 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 संसारिक व्यक्ति होता है वो एकदम अलग होता है। परंतु ये जो विश्वासी है वो अलग है। लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ है ये लोग पता नहीं कैसे लोग हैं। जैसे कई बार हम लोग जहाँ पहले पुराने घर में रहते थे, किराए पर थे, और वहां पर बिजली का मीटर लगा हुआ था। और अब मेरे हस्बैंड बहुत ही विश्वास योग्यता से अपना बिजली का मीटर को सही करवाया उन्होंने, क्योंकि जो उससे पहले रहते थे किराएदार, उन्होंने, बल्कि जो मकान मालिक थे, उन्होंने कुछ ऐसा मीटर में कर रखा था कि एकदम बिल्कुल मिनिमम पैसा ही आता था, चाहे वो कितना भी यूज कर ले। परंतु मेरे हस्बैंड ने बिजली विभाग में जा जाकर मीटर को सही कराया, ताकि हमारा हमारा जो बिजली का बिल है वो एकदम सही एक्यूरेट आ सके। तो हमारे पड़ोस में जो रहते थे वो कहने लगे कि अम, अ, डेविड साहब, आप ये क्या करते हैं, क्यों इतना देते हैं? एक तो आपने मीटर का वो भी वो कर लिया, और दूसरा जो जो यहाँ पर देखने आता है, चेक करने आता है, आप उसको बस 100 रुपया दे दिया करिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 100 रुपया दे देता हूँ, और मेरा मेरा जो बिजली का बिल है बिल्कुल मिनिमम आता है। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमें हमें ऐसा करने के लिए वो नहीं करता, हम लोग अलग लोग हैं। तब उनको लगता था कि बड़े बेवकूफ टाइप के लोग हैं, है ना। तो परंतु फिर भी परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम जो है वो एकदम कुमारी हैं, और इसलिए मन को भाती हैं, मन को भाते हैं। प्रभु जब छोटी छोटी चीजों में भी, देखिए, मनुष्य का जब जब छोटी चीज में वो विश्वास योग्य होता है, तो वो उसको बड़ा बड़ा भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसको बड़ा काम दिया जा सकता है। जो छोटी चीज में विश्वास योग्य नहीं है, वो बड़े बड़े का अधिकारी नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम दुनिया की सारी बातों में एकदम अलग रहें, चाहे लोग उसको हमको कितना भी बेवकूफ समझे, परंतु हम अलग हैं, हम पवित्र हैं। हर एक चीज का जो हमारे सोचने का जो नजरिया है वो अलग होता है। जब हम अपने बच्चों की शादियां लगाते हैं, तो हमारा हमारा जो नजरिया वो अलग होता है। हमारा नजरिया ये नहीं होता कि हम देखें कि ये फलाने उस व्यक्ति में ये है, ये है, ये है, ये है कि नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं, शादी नहीं करेंगे। परंतु हमारे नजरिया ये होता है कि सबसे पहली चीज कि हम प्रभु से पूछे कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं है। पहली बात तो वो विश्वासी है कि नहीं है ना। वो चाहे गवर्नमेंट नौकरी ना भी करता हो, कोई बात नहीं है, परंतु वो विश्वासी हो, प्रभु को प्रेम करने वाला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये है कुंवारी होना, ये है अलग होना, ये है केवल एक ही पति की पत्नी होना, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात जो है वो है सुंदरी है ना। तो तू तू मनोहर है। चौथी बात ना, मनोहर का अर्थ है कि मन को भाने वाली। मनोहर का अर्थ है मीठी, एक्चुअली में उसका जो मनोहर का अर्थ है
वो उसका मतलब बाइबल के अनुसार मीठा है। क्या मैं कि हम मीठे हैं। तो मीठा मतलब ये है कि जो कोई कड़वाहट नहीं है, सबको क्षमा करते हैं, जैसे ऊपर भी वो हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले दिनों अपने लखनऊ में, हमें पूरे संसार में ही मुहर्रम मनाया गया। तो जो मुहर्रम मनाया जाता है, सॉरी, मेरा आप लोग को आवाज आ रही है? जी जी तो आंटी आ रहा है। जी जी। तो अ, एक मिनट है, मैं जरा सा। तो और उसमें क्या होता है कि क्यों मुहर्रम मनाया जाता है? 150 साल पहले जो मोहम्मद के जो फॉलोअर थे, तो उनके दो जन विशेष थे। तो जो कि शिया और सुन्नी, और एक ने दूसरे को मार डाला, एक ने दूसरे को मरवा दिया या मार डाला। तो तब से जो है वो लोग हर दिन मातम मनाते हैं इसी दिन के दिन, और वो अपने आप को पीटते हैं। मैं छोटी थी तो मेरे चौक में मेरा घर था, वहां पे ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते। तो वो लोग अपने आप को ऐसे चेन में क्या कहते हैं, सेफ्टी पिन लगा लगा के अपने आप को मारते थे। हाय हुसैन हम ना थे, हाय हुसैन हम ना थे, मतलब हम होते तो हम बदला ले लेते, है ना। और आज भी वो आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया है, परंतु संसार में ये चीज बहुत ज्यादा अभी भी चल रही है, शिया सुन्नी का। तो और ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि अ, कि सॉरी, ये वो चीज है कि हम कड़वाहट रखेंगे। परंतु मैं कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचती हूँ कि जब वो क्रूस पर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। ना हमारा कोई दुश्मन, संसार में कोई दुश्मन है, और ना हमारा कोई दुश्मन जो है यहूदी लोग हैं, ना हमारा दुश्मन मुस्लिम लोग हैं, ना हमारे दुश्मन जो हिंदू लोग हैं, या कोई भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, करते नहीं है। हम मनोहर हैं, हम मीठे हैं, हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। और इसी वजह ये एकदम बिल्कुल ऑपोजिट जैसे लगता है सब कुछ। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है मनोहर होना है। फिर उसके बाद है सुंदरी है ना, पांचवी बात है कि तू सुंदरी है। सुंदरी का का वचन जो है वो सुंदरी का अर्थ एकदम अलग बताता है। जैसे कि नीति वचन उसका 31 का 29 और 30 में लिखा हुआ है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु तू इन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। न वो जो कि यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन वो अति सुंदर है। अब भय का अर्थ मतलब कि वो ये यहाँ पर जो नीति वचन में सुलेमान वहां पर भी कह रहा है कि जो स्त्रियों के बारे में पूरा ये अध्याय है, 31 अध्याय, और उसमें वो कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोग अच्छे होते हैं, हर जाति में लोग बहुत अच्छे होते हैं। परंतु जो परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो सुंदर है परमेश्वर की दृष्टि में। तो भय मानने का अर्थ क्या है? भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर जो है एक एक चाकू लेकर या चाबुक लेकर खड़ा है, या एक छड़ी लेकर खड़ा है, जहां आपने कुछ गलत किया खटाक से पड़ेगा और आप भय से भर जाएंगे
और हर समय भय के कारण, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल में भय के कारण सारी जो है वो अपना होमवर्क कर लेते हैं, नहीं तो मार पड़ती है बहुत बुरी तरह से। हमारे जमाने में बहुत मार पड़ती थी, आजकल तो मारना ही मना है। तो आ, तो उस भय के कारण या कुछ हम ऐसा ईश्वर के लिए नहीं करते। 10वां अंश इसलिए नहीं हम देते हैं कि भय है हमको कि अगर हमने 10वां अंश नहीं दिया तो हम हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम भय के कारण नहीं देते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं, है ना। और केवल आशीष पाने के लिए, अपने जीवन में अच्छा हो जाए इसलिए नहीं हम चढ़ाते हैं, परंतु हम इसलिए भेंट देते हैं कि हमारा हम उनको प्यार करते हैं। ये है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ ऐसा गलत हो जाए जो कि सही नहीं है, और उससे परमेश्वर का मन दुखी हो जाए, या जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं वो शोकित हो जाए। ये है भय। हम हर समय उठते बैठते, हम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना चाहते हैं। और और उसके पीछे ये रहता है कि हमारे जीवन के द्वारा किसी भी प्रकार से हमारे परमेश्वर को जो है दुख ना पहुंचे, है ना। हाँ, या हम कुछ ऐसा कर बैठे जिससे कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा शोकित हो जाए। ये भय होता है सही। भय ये नहीं है कि हमने आज बाइबल नहीं पढ़ी है तो आज कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ना ना ना। हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अब हम हमें हम सब चीज से बच सके। हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं रोज कि इससे हम अपने पिता परमेश्वर की उस इस लेटर को पढ़ सकें। ये एक प्रेमी का पत्र है, एक प्रेमी का का चिट्ठी है जिसको हम रोज पढ़ते हैं, ताकि हम उसके अनुसार अपना समय बिता सके। हर एक चीज के पीछे आप अगर कुछ भी चीज भय के कारण कर रहे हैं तो वो सही भय नहीं है। भय बस ये होना कि मेरा प्रभु प्रसन्न रहे, ऐसा ना हो मुझसे कुछ ऐसा हो जिससे कि मैं उसको शोकित करूं। तो पांचों बातें जो हैं वो उसके कारण जो है, जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को भाती है। हम भी अपने प्रेमी को भाए, ये प्रभु हमसे चाहता है। हमारे अंदर वो प्रेम देख सके। दुनिया के अंदर प्रेम नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेम, अपना जीवन के द्वारा प्रेम बताने आए। प्रभु यीशु मसीह के समान किसी का भी प्रेम नहीं है। चाहे उन्होंने अपने दुश्मनों से, उनका कोई दुश्मन है नहीं कि उसके तो सभी बच्चे हैं। और जब हम इस बात को जान लेते हैं, जब वो हमारे अंदर होता है तो हम इस बात को जानते, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का जन है, उसके अंदर आत्मा है। और वो उसको हम प्यार करते हैं। और वो प्रेम जो है वो प्रभु ही देता है। फिर प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि हमारे साथ वो संगति कर सके, मन भावनी है, हमारे अंदर रह सके। कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह इसलिए मरे। हम लोग जो प्रभु भोज लेते हैं, हर बार इस बात को स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि वो हमारे लिए रोटी और हमारे लिए लहू को अपना बदन दे दे और अपना लहू बहा दे, हमारे लिए प्रायश्चित कर दे, और उसके कारण वो हमारे अंदर रह सके। ये हम स्मरण करते हैं, ये हम प्रचार करते हैं। और फिर उसका हम पवित्र रहने का पूरा पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं। और फिर हम सुंदर हैं, फिर हम मनोहर हैं सब बातों के लिए। हम पांचों बातों को आज अपने जीवन में क्लेम करेंगे, मांगेंगे। और और प्रभु हमको इसलिए हम उसको भाते हैं। आप जितने भी लोग हैं, कोई छोटे अमाउंट में, कोई बड़े अमाउंट में, हम करते जरूर है ये पांचों बातें, इसलिए हम प्रभु को भाते हैं। आइए इन सारी पांचों बातों में हम और आगे बढ़ सके।
अंत में हम प्रार्थना करेंगे। बहन आराधना के द्वारा आराधना आप प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। जैसे कि आपका वचन ने हमको बताया कि ये 5 बातें जो हमारे अंदर होनी, और आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे अंदर रहना चाहते हैं, आप हमें मनोहर कहते हैं, आप हमें मन भावनी कहते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की ये बातें हमारे अंदर पाई जाएं परमेश्वर पिता। और इसके लिए नहीं परमेश्वर की हमको फियर है जो प्रभु रिजेक्शन का या किसी बात का, पर आउट ऑफ लव प्रभु जी, प्रेम के कारण हम लोग भय के साथ इन बातों को मान सके हमारे अंदर प्रभु जी। प्रभु प्रेम रह सके परमेश्वर एक दूसरे के लिए, ताकि प्रभु आप जब हमको देखें तो आप हमको देखकर मुस्कुरा कर कह सकें कि ये मेरी बेटी है। और प्रभु जी हम संसार में भी प्रभु एक अच्छी गवाही को रिप्रेजेंट कर सकें, हम संसार में प्रभु यीशु मसीह आपको रिप्रेजेंट कर सकें परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रेम किया, आपने क्षमा किया प्रभु, आपने सराहा, और आपने परमेश्वर हर बात में प्रभु जी अपने बच्चों को परमेश्वर पिता एक्सेप्ट किया प्रभु, और प्रभु क्षमा किया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन भी वैसे ही हो सके, ईमानदार प्रभु जी, फेथफुल प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने पिता से बहुत फेथफुली प्रेम किया और उनकी आज्ञा मानी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये बातें फेथफुलनेस प्रभु हमारे जीवन में पाई जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने परमेश्वर आपने कहा प्रभु यीशु मसीह की तुम हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको अप्रिशिएट करते हैं परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा हृदय भी इस बात को एक्सेप्ट कर सके हर समय कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमें सुंदरी कहते हैं, आप हमें प्रिय कहते हैं प्रभु। आप हमारे अंदर रहना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, आप हमारी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। हम भी इस बात के लिए ललायित रह सकें परमेश्वर पिता। आज सुबह हम ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु इन श्रेष्ठ गीत की सुंदर बातों के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रेमिका ने आपने हमारे विषय में कही प्रभु जी। और हम इस संबंध की गहराई को प्रभु जी इन बातों के द्वारा और प्रभु जान सके परमेश्वर की आपका प्रेम कितना गहरा है, ऐसे वर्ड्स में नहीं है प्रभु जी, परंतु प्रभु आपका प्रेम जो है परमेश्वर वो कितना प्रैक्टिकली आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। हर एक बात में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम भी यही प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं प्रभु। और प्रभु हर एक बात में हम लोग जब प्रभु आपकी ओर देखें तो हम इस बात में सतर्क रह सके कि हम कहीं पवित्र आत्मा को शोकित ना करें प्रभु, क्योंकि आप हमें दंड देने नहीं जा रहे परमेश्वर। पर हम प्रार्थना करते हैं कि इस बात के प्रति हम और ज़्यादा सेंसिटिव हो सके प्रभु, कि होली स्पिरिट को हम ग्रीव ना कर दें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन बातों में हम और उन्नति कर सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में हर एक जन जो जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि हम सबके सब आपको भाने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा इस समय, और जब आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारी संगति में रहते हैं, हमारे अंदर प्रभु जी वास करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, तो कोई भी प्रकार से जब यीशु का लहू हमारे अंदर रहता है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार से कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर नहीं रह सकती है। किसी भी प्रकार से कोई उलझन, कोई नींद का ना आना, कोई भी प्रकार से वो चीजें जो कि हमको आपसे दूर ले जाती हैं, हमारे अंदर नहीं रह सकती हैं। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ, और हम सब प्रभु यीशु के नाम से इस बात को कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन से तुम दूर हो जाओ। चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे कोई भी प्रकार की तंगी है, चाहे कोई भी प्रकार की वो बातें हैं जो कि आपकी ओर से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इन लोगों के बीच में हम बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देखने पाएंगे, कि बहुत सी चीजें थी परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको चंगा कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु में हमारी हर एक बात को सुनता है, और आपके अंदर प्रभु रहते हैं,
कितनी अद्भुत बात है। आप सोचेंगे कि इतना लंबा ये लिस्ट चली आ रही है ना, हमको अप्रिशिएट किया जा रहा है, पर आप हैं सचमुच में, प्रभु ऐसे ही आपको देखता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग प्रभु की दृष्टि में बहुत अनमोल है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह सबको। जय मसीह की जय मसीह की जय सबको। मसीह की, जय जय मसीह मसीह की, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की जय आंटी जी। मसीह की, जय जय मसीह मसीह की, की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह दीदी। जय मसीह मसीह की की दीदी। रेनू, जय मसीह की, सबको जय जय मसीह की। मसीह की आंटी। शालोम और